नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं आत्मा, भक्ति और जीवन की उन शिक्षाओं की जो हमारे मन को शांति देती हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महान संत के जीवन दर्शन की, जिनका नाम सुनते ही श्रद्धा से सिर झुक जाता है। रामकृष्ण परमहंस। उनका एक अत्यंत प्रसिद्ध वचन है, जो जीवों से प्रेम करता है वही ईश्वर की सेवा करता है। इस एक पंक्ति में संपूर्ण धर्म और अध्यात्म का सार समाया हुआ है। आज हम इस वाक्य को गहराई से समझेंगे। इसका क्या अर्थ है, रामकृष्ण परमहंस जी ने इसे क्यों कहा और आज के समय में इसका क्या महत्व है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 1836 में बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। वे बचपन से ही ईश्वर के प्रति अत्यंत भक्तिभाव से परिपूर्ण थे। उनका जीवन पूर्णतः सादगी, सत्य और प्रेम का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से हमें सिखाया कि ईश्वर की प्राप्ति केवल ध्यान, मंत्र और मंदिर से नहीं होती, बल्कि प्रेम, सेवा और करुणा से होती है। उन्होंने मां काली की भक्ति में जीवन लगाया, लेकिन साथ ही वे कहते थे, सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। रामकृष्ण जी कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जिससे मनुष्य पशु से देवता बनता है। प्रेम का अर्थ सिर्फ मोह नहीं है, ये किसी पर अधिकार जताना नहीं है, ये निस्वार्थ समर्पण है, ऐसा भाव जो मैं और मेरा से परे हो। जब हम किसी भूखे को खाना देते हैं बिना उसका धर्म, जाति या स्वरूप देखे, वह प्रेम है। जब हम एक घायल कुत्ते की मरहम पट्टी करते हैं बिना डरे, वह प्रेम है। जब हम एक बूढ़े अजनबी को सहारा देकर सड़क पार कराते हैं, वह प्रेम है। ये वही प्रेम है जिसे रामकृष्ण परमहंस ईश्वर सेवा कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी बार बार कहते थे, ईश्वर केवल मूर्तियों में नहीं है, वह तुम्हारे आसपास के हर प्राणी में है। हम अक्सर मंदिरों में जाकर घंटा बजाते हैं, आरती करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन अगर बाहर आकर किसी भूखे कुत्ते को पत्थर मारते हैं या किसी गरीब को गंदा समझकर दूर कर देते हैं, तो क्या हम सच में ईश्वर की पूजा कर रहे हैं? ईश्वर ने खुद गीता में कहा है, मैं हर जीव में हूँ। इसका मतलब यह है कि हम जब भी किसी जीव से प्रेम करते हैं, हम दरअसल उसी ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं जिसकी पूजा हम मंदिर में करते हैं। आज के युग में हम जानवरों को या तो डरते हैं या उपयोग करते हैं। गायों से दूध लेते हैं, लेकिन बूढ़ी होने पर उन्हें छोड़ देते हैं। कुत्तों को सड़क पर देखते हैं तो उन्हें भगाते हैं। पक्षियों को पिंजरे में कैद कर देते हैं ताकि हमारी बालकनी सुंदर लगे। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, जो तुम्हें बिना शर्त प्रेम करता है वह तुम्हारा गुरु भी हो सकता है, और अगर कोई बिना शर्त प्रेम करता है तो वह है ये जानवर। कुत्ता मालिक के लिए जान दे देता है, गाय अपने बछड़े के लिए रोती है, एक पक्षी अपने घोंसले को बचाने के लिए लड़ता है। अगर हम इन प्राणियों से प्रेम नहीं कर सकते तो हम उस प्रेम को नहीं समझ सकते जिसकी बात रामकृष्ण परमहंस करते हैं। भारत के संतों ने हमेशा कहा है, सेवा ही भक्ति है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अगर कोई भूखा है और तुम उसके सामने घंटी बजा रहे हो तो वह पूजा नहीं है। अगर तुम उसे रोटी खिला दो, वह सच्ची आरती है। हमें ये समझना होगा कि मंदिर की सफाई से पहले अपने आसपास की बस्तियों को देखो। भगवान को भोग लगाने से पहले ये देखो कि तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं। रोज की पूजा से पहले एक पशु या पक्षी को दाना पानी दो। आज हम तकनीक, विज्ञान, इंटरनेट सब कुछ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या हमारे भीतर प्रेम और करुणा भी उतनी ही बड़ी है? लोग मोबाइल में व्यस्त हैं, लेकिन माँ बाप से बात नहीं करते। हम मंदिर में हजारों रुपए चढ़ाते हैं, लेकिन किसी अनाथ बच्चे की फीस नहीं भरते। हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन धर्म के मूल प्रेम को भूल चुके हैं। रामकृष्ण परमहंस का संदेश आज और भी प्रासंगिक हो गया है। हमें वापस लौटना होगा, प्रेम की ओर, सेवा की ओर, आत्मा की ओर। एक दिन एक भक्त रामकृष्ण जी के पास आया और बोला,
स्वामी जी, मैं रोज 3 घंटे ध्यान करता हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। रामकृष्ण जी ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? भक्त बोला, नहीं, मुझे तो बस ध्यान करना आता है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, पहले जीवों की सेवा करो, जब उनका आशीर्वाद मिलेगा तब ध्यान अपने आप सफल हो जाएगा। ये छोटी सी कथा हमें सिखाती है कि बिना सेवा के ध्यान भी अधूरा है। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस जी की शिक्षाएं हमें केवल धार्मिक नहीं, मानव बनाती हैं। उनका संदेश साफ है, हर जीव में ईश्वर है, प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है, सेवा ही सच्चा धर्म है। आइए आज हम ये प्रण लें, हम हर जीव से प्रेम करेंगे, हम किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, हम जरूरतमंद की मदद करेंगे बिना भेदभाव के, और यही होगी हमारी सच्ची पूजा, यही होगा ईश्वर की सच्ची सेवा। अगर आपको ये संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह हम लाते हैं ऐसे ही आत्मिक विचार और संतों की शिक्षाएं। जय श्री रामकृष्ण परमहंस। हर जीव में ईश्वर है, प्रेम ही परम धर्म है।